अति भीड़, अति भीड़ पूछत जाने अजान जिमी। ऐसा नहीं है कि तेरी मिथिला को आज मैं पहली बार देख रहा हूं। अरे मैंने सदैव इस मिथिला में संतों की भीड़ देखी है, महंतों की भीड़ देखी है, आचार्यों की भीड़ देखी है, छात्रों और आचार्यों के मध्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने हैं। यहाँ की माता यहाँ के बेटे को अहम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान दे रही थी, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन आज यह भीड़ राजाओं के रूप में परिणत हो गई। इन राजाओं के आने का क्या कारण है? शीघ्रम वदतु शीरध्वज, कई कारण है महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। सीता का इस भीड़ से क्या संबंध हो सकता है शीरध्वज? आजीगो क्या किया अजगौ के साथ तूने? उठा लिया सीता ने। क्या कह रहे हो? यह देख के धीरज छूट गया। क्या किया तूने शीरध्वज? जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, तो जिसमें ये अजगो टूटे गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। अरे जिसे मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त पर विराजित देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा के हाथों से श्रृंगारित देखा हो, अरे जिसे इन नेत्रों ने सदैव गजानन और खजानन के हाथों पर खेलते हुए देखा हो, अरे जिसे मैंने जब जब मिथिला में देखा तो जनक की रंगशाला में पूजित, पुष्पित और आच्छादित देखा, आज चाप खंड मही डारे, हृदय फटा सा जा रहा है। अरे इस धरती वालों का भी तो एक नियम है। जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति जिसे आप लोग पापी की संज्ञा देते हो, जब वो भी मरता है ना, तो एक नियम बनाया है कि 4 लोग कंधे पर लाद कर उसको अंतिम समय सम्मान सहित विदाई देते हो। लेकिन ज्ञानियों की सभा में क्या किसी को यह भान नहीं हुआ कि जिस विराट व्यक्तित्व ने तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान दे दिया था, उसको भी अंतिम समय विदाई दी जाती, सम्मान दे दिया जाता। अरे कम से कम उठाकर उस स्थान पर रख दिया गया होता जहां तो इसकी नित्य पूजा अर्चना और वंदना करता रहा है, हृदय को शांति मिल जाती। चाप खंड मही डारे। मैंने कहता था कि बड़े स्वार्थी हैं ये लोग, तूने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। याद कर वो दिन जब इन स्वार्थी लोगों के जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे और तुझसे तेरी जीवित हड्डियों का दान मांगा था। आपसे आपकी कोई जीवित हड्डी मांगे भला कोई दे सकता है? धन्य है महात्मा जिसने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का दान दे दिया था। देख देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई, और आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन देखते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, हरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी मैया पार्वती ने मुझसे पूछ लिया, राम
कहा है अजगो, कैसा है अजगो? तो बोलो ना, बोलो बोलो। क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा अजगो भी संसार में नहीं रहा? क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे, हर ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? अजगो, अरे पहले भी जन था, ये जीवन था। हाँ, आप हैं ग्राम प्रधान के पिताजी माननीय श्री सुदर्शन दाऊ। आप 101 रुपए महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारे। पहले भी जन था, ये जीवन था। आप हैं ग्राम प्रधान लोधीपुरा श्री रामोतार सिंह। आप महाराज के चरणों में 101 रुपए समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। अरे तुमसे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? सहन करो को और विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी छत्र महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। कैसे? अब तो और क्रोध बढ़ गया भगवान परशुराम जी का। अतिरिस बोले बचन कठोरा, बोलता क्यों नहीं है? बोल। कहू जड़ जनक, अरे मोर से कही तोरा, कही तोरा, बोल। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का असफल प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। बेटी दिखाऊ बूढ़े नते आजू, उल्टा हो, उल्टा हूँ मैं ही जहाँ लगता। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का सफल प्रयास किया तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मैं को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 शिरध्वज। इतना क्रोध देख करके जो दुष्ट राजा हैं, जो धनुष तोड़ने धनुष के पास गए थे, अब वो राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष नहीं टूटा। लेकिन राम जी ने देखा कि परशुराम जी के क्रोध से सभी डरे हैं, विकल हैं, तो राम जी स्वयं आगे आए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। मेरे महाप्रभु, आप जानना चाहते हैं इस अजगो का खंडन किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल यही सत्य है राम। हे देवता, राघव, इस अजगो का खंडन जिसके भी द्वारा किया गया है
हाँ हाँ, वो कोई दूसरा नहीं, कौन है राघव? आपका दास ही है। ऐसा कैसे हो सकता है? शिव धनुष तोड़ने वाला तो हाँ हाँ, कोई शिव प्यारा ही होगा, फिर जिसने ऐसा, हाँ हाँ, जिसने ऐसा यह कार्य किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, राघव वह कब किस से डर सकता है। राघवेंद्र, जिस पर है कृपा, जिस पर है कृपा, ब्राह्मणों की, राघव यह कार्य वही कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? नाथ संबोधनो भंजनिहारा, हाँ हाँ, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयसु का है कहियक न मोही, हाँ हाँ, आयसु का है कहियक न मोही। कहीं कहीं भगवान मेरे लिए क्या गया। राघव, तुम्हारी वाणी ने हमें आज प्रथम बार शायद संशय विपिन पर घूमने के लिए विवश कर दिया। विचार करना, राम कहते हैं जिसने ऐसा अपराध किया वो दास। तो ये दोनों मार्ग अलग है। अपराधी के कर्म अलग होते हैं और दास के कर्म। जो अपराधी है वो दास कैसे है, और जो दास है वो अपराधी नहीं हो सकता। तुम फिर भी बार बार उसे सेवक के भाव से प्रस्तुत करना चाहते हो। तो एक पात्र जिस समय रामचरितमानस में सेवा धर्म का स्मरण कर रहा है तो कहता है कि सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। कठोर धर्म है सेवा का। सेवा का धर्म कठोर है। और कठोर धर्म है कैसा, तो शास्त्र भी कहता है और हम भी कहते हैं, अगर वो सेवक है राम, तुम्हारी बात को एक क्षण माने भी तो क्या करना चाहिए उसे? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे हरि करनी कर करिए लड़ाई। देखो, बहुत सीधी बात है। अगर वो मेरा सेवक है, बाहर निकले, सेवा धर्म का पालन करे, और सेवक नहीं है तो फिर लड़ाई करे। हम फरसे लिए खड़े हैं और लड़ाई आज सामान्य नहीं होगी, क्योंकि अगर वो सेवक नहीं है तो फिर हमारा कैसा शत्रु है सुनो। सोनहु रामी जही से धनु तोरा, साहस बाहु सब सोधि पुमोरा। बेटा राम, जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है वो हमारा सामान्य शत्रु नहीं है, वह तो हमारा उच्चतम कोटि का शत्रु है। जैसा किसी कालखंड में शास्त्राबाहु अर्जुन हुआ करता था, आज अगर वो हमें नहीं मिला, मिथिला में क्या क्या हो जाएगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं की। क्या क्या हो जाएगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे। परेशान न हो, अभी नहीं मारूंगा, नहीं अभी नहीं मारूंगा, लेकिन अगर मेरे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तो बचेगा कोई नहीं। तो वो ही का मारन कैसे, जब वो मिले तब तो मारन। सो माने, देखो हम कह तो रहे हैं कि सो माने वह व्यक्ति अलग हो जाए जिसने धनुष तोड़ा है। हमें किसी से क्या लेना देना, नहीं अलग हो रहा। क्यों भाई, तुम धनुष तोड़े आए रहा है? अब बूढ़ मरे चाहे जवान, हाँ। ऐसा नहीं, बाबा कह रहे हम देखाएं आए रहा। नहीं, जितने राजा हैं
वो सब धनुष तोड़ने का विचार लेकर के ही आए थे। तो मेरा हृदय कहता है कि तोड़ने वाला भी कोई आपके बीच में ही बैठा होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर लोग हो जाइए। राम कह दो अगर आज ऐसा नहीं किया गया तो फिर बचने वाला कोई नहीं है। न तुम्हारे जई हैं सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे जई हैं। हाँ, आप हैं ग्राम प्रधान न्यूली भाषा अरविंद कुशवाहा जी, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। सुनी मुनि बचनो जहां तक इस समय मेरा सभा का, समाज का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है, प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। राजा जनक वो भी डरे हुए हैं। रानी सुनैना की आंखों में आंसू हैं। महामाया जानकी वह भी भयभीत हैं। प्रजा प्रवासी सब डरे हुए हैं, सब भयभीत हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग प्रसन्न भी हैं, कुछ लोग प्रसन्न हैं। प्रसन्नता है किनको? प्रसन्न है कौन? तो कहा अतिदर उतर देत नृपनाही और कुटिल भूप हर से मन माही। प्रसन्नता अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपालों में प्रसन्न, अगर इस समय है तो केवल कुटिल नृपाल। तो मैं सोचने लगा कि जब राजा जनक डरे हैं, रानी सुनैना डरी है, महामाया जानकी भयभीत हैं, प्रजा प्रवासी सब डरे हैं, तो इन कुटिल नृपालों को कौन सा पुरस्कार मिल गया है जिससे ये लोग प्रसन्न हैं? ये क्यों प्रसन्न है? समझ में आ गया कि प्रसन्न क्यों है। अभी जिस समय धनुष नहीं टूटा था उस समय ये लोग भी धनुष तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाई थी और अंदर से चाहते थे कि धनुष हमसे टूट जाए। लेकिन इनके प्रयास के बाद भी धनुष इन लोगों से नहीं टूटा। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि हे प्रभु, बहुत अच्छा हुआ जो धनुष हमसे नहीं टूटा। हम तोड़ना तो चाहते थे लेकिन नहीं टूटा, ये हमारे पक्ष में बहुत ही अच्छा रहा। और सोच रहे हैं कि शायद धनुष हमसे टूट जाता तो ये सीधे आपत्ति हमारे ऊपर ही आती। इसलिए अतिडर उतर देत नृपनाही और कुटिल भूप हर्षे मन माही। ये अंदर से प्रसन्न है, लेकिन अगर ये प्रसन्न है तो आप लोग क्यों डरे हुए हैं? आप लोग क्यों भयभीत हैं? क्यों डरे हैं? डरो नहीं, अभी हम जिंदा हैं। बड़ी बड़ी परिभाषाएं सेवक की दी गई। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो है जो सेवकाई करे। अब पता नहीं इनकी सेवकाई का प्रकार क्या है। सेवकाई ये मानते किसको है? एक अर्धाली भी रामचरितमानस की पढ़ रहे थे कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। जब जब बात आई तो शास्त्रों से पूछा गया सेवक के धर्म में, तो सेवक के धर्म के संदर्भ में कहा सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। फिर यात्रा आगे की, फिर शास्त्र से पूछा गया कि सेवक का धर्म कठोर धर्म है और सेवक का धर्म कैसा धर्म है? तो कहा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम, आगम माने शास्त्र। निगम, निगम माने वेद और पुराण।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का जो धर्म है वो शास्त्र वेद और पुराण कहते हैं कि सेवक का धर्म कठिन धर्म है, और परशुराम जी कह रहे थे कि सेवक का धर्म कठोर धर्म है। तो सेवक का धर्म कठोर धर्म और सेवक का धर्म कठिन धर्म। फिर शास्त्र से पूछा गया कि निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है कितना कठिन, कितना कठोर, कितना भारी है। तो शास्त्र ने फिर उत्तर दिया कि जो सेवक का धर्म है वो हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। हर माने भगवान शंकर, और गिरि माने पर्वत। तो हर गिरि भगवान शंकर का गिरि पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत। ते गुरु माने भारी। निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। हर गिरते गुरु सेवक धर्म। सेवक का जो धर्म है वो सेवक का धर्म निर्वाहन करने में भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। फिर शास्त्र से पूछा गया कि अगर सेवक की पहचान करनी है तो किन किन अंगों से की जाएगी, और अगर स्वामी की पहचान करनी है तो किस अंग से की जाएगी? तो कहा सेवक की अगर पहचान करनी है तो सेवक कर पद नयन सु। सेवक कैसा चाहिए? बोले कर हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन नेत्र की तरह। सेवक कैसा चाहिए? बोले सेवक या तो हाथ की तरह, या तो पैर की तरह, और या तो नेत्रों की तरह। सेवक कर पद नयन सो। और स्वामी कैसा चाहिए? बोले मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीत की रीत सुनी सुख बिसराहिए सोए। मुखिया कैसा चाहिए? मुख सो चाहिए। स्वामी कैसा चाहिए? समाज में मुखिया बनने के प्रत्याशी बहुत होते हैं, लेकिन मुखिया बनने के पहले जो मुखिया का धर्म है वो समझ लेना चाहिए। मुखिया कैसा चाहिए? बोले मुख सो चाहिए, मुख की तरह चाहिए। क्यों? मुख भोजन करता है, पर ईमानदारी से बताओ क्या मुख भोजन अपने पास रख लेता है? और आजकल तो जो प्रत्याशी होते हैं वो भोजन अपने पास रख लेते हैं। लेकिन मुखिया कैसा चाहिए? बोले मुखसो चाहिए, खान पान कर एक, लेकिन करता क्या है वो? पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सारे अंगों का पालन पोषण करता है। ऐसा नहीं कि भोजन करे और अपने पास रख ले, सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और एक शब्द और आचार्य ने प्रयोग किया है, विवेक। विवेक के साथ सारे अंगों का पालन और पोषण करता है। कब कहां किस अंग को कौन सी आवश्यकता है, ये मुखिया का धर्म है। ये चाहिए, ऐसा मुखिया होना चाहिए। महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाय समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए। तो किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं? तो कह रहे थे वो मिले तो कैसे मिले, अलग तो होए, अलग हो जाए वो। तो क्या वो अलग नहीं है? वो सबसे अलग है। सारे लोग तारों की तरह हैं, और वो कैसा है? बोले वो चंद्रमा की तरह है, वो अलग है। सारे लोग सभय हैं और वो अभय है, क्या वो अलग नहीं है? सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, तो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। क्या वो अलग नहीं है? अब उसको अगर ये न जान पावे, न देख पावे, तो ये उसका दोष है या इनकी समझ का दोष है? संसार में भैया ने सीधे बता दिया था कि आए सुखा कही किन मोही। महाराज क्या क्या है मेरे लिए, ये खड़ा है।
लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, भैया के विचारों की भाषा भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसका एक कारण है, संसार में 4 तरह के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग। कौन कौन? विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ और प्रज्ञाचक्षु। विज्ञ वो हैं जिन्हें केवल एक स्थान से बैठे बैठे बता दिया जाए कि तुम्हारी मंजिल वहां है, तुम्हारा गंतव्य वहां है, तुम्हारा लक्ष्य वहां है। तो समाज का जो विज्ञ व्यक्ति होगा, केवल आप इतना बता दीजिए और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। दूसरा है अल्पज्ञ, जिसे को थोड़ा चल करके बताना पड़ेगा। और तीसरा है अज्ञ, जिसे गंतव्य के बिल्कुल निकट पहुंच करके जब उंगली उठा के बतावेंगे कि मंजिल तुम्हारी ये है, तुम्हारा लक्ष्य ये है, गंतव्य तुम्हारा, तब वो पहुंचेगा। तो 3 तो इस तरह से पहुंच जाएंगे, किसी को एक स्थान से बताने पर, किसी को थोड़ा चलकर बताने पर, और किसी को बिल्कुल निकट पहुंच करके उंगली उठा करके बताने पर। लेकिन चौथा है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु माने जिसको हम आप लोग सरल भाषा में अंधा कहते हैं। 3 तो इस तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन चौथे वाले के लिए बड़ी समस्या है। जब तक उसकी उंगली पकड़ करके उसके गंतव्य तक, उसके लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचावेंगे, संभवतः वो नहीं पहुंच सकता है। अगर ये विज्ञ होते, अल्पज्ञ होते, अज्ञ होते, तो भैया के कथ्य को समझ लेते। सीधी सी बात थी कि आए सुकाय कही किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने ये धनुष तोड़ने वाला खड़ा, बताओ महाराज काहे पूछ लो, क्या आज्ञा ये? लेकिन न ये विज्ञ हैं, न ये अल्पज्ञ हैं, और न ये अज्ञ हैं, तो फिर आए का? अब वही बाकी रहे, कहाँ हो? देखो, और जब तक इनकी उंगली पकड़ करके हम इनके लक्ष्य तक नहीं पहुंचावेंगे, संभवतः ये नहीं पहुंच सकते। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो बेटा। हम प्रसन्न हैं। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, और मुस्काने शब्द से ही एक ध्वनि निकल रही है कि जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है वो कहीं ना कहीं सही, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन जो मुस्कुरा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रसन्न है। तो हम मुस्काने, तो हम प्रसन्न हैं। अब देखो सब प्रसन्न हैं, देख ले हर चेहरे को पढ़ ले आप। हम प्रसन्न और सब प्रसन्न। और रजनीकांत, अगर नहीं है कोई प्रसन्न तो कौन है? आप प्रसन्न रहो। अब ये प्रसन्न रहो कहते हो तो प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। हमने कहा प्रणाम, तो कैसे कह रहे थे? प्रसन्न रहो। ये कौन प्रसन्नता? अरे इसको भी प्रसन्नता से कहो, चैतन्य रहो। हम तो मुस्काने, पर आप गुस्साने है। हम प्रसन्न हैं। और आप अगर क्रोध में हैं, तो क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण नहीं, सकारण। कारण क्या? कारण भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटा, यही धनुष कारण। के टूटने पर आप क्रोध जी हाँ, यही कारण एक है। बात मैं आपको बता दूं। कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुत चौंक रहे हो। खोपड़ी में वारा भूंजे कही रहा, बहुत चौंक रहे हो। क्या कर रहे हैं? खोपड़ी में वारा भूंजे, खोपड़ी में क्या बढ़िया है। लालित है, इसका अपना शब्द है, क्षेत्रीय। खोपड़ी में वारा भूंजे है। हमें लगता है कि वारा भूंजने वाला काम लगभग समाज में हर व्यक्ति ने किया होगा। बिल्कुल किया होगा। आप लोग भी करते हैं, कभी कभी वारा भूंजा होगा आपने। कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी ना कभी ये काम ना किया हो। अच्छा, तो ये ईमानदारी से बताओ, जब वारा भूंजा जाता है तो ऐसे भूंज दिया जाता है कि कुछ साधन सामग्री की जरूरत होती है? बिना सामग्री के कैसे ओला भूंजेगा भाई? बिना सामग्री के वारा नहीं भूंजेगा ना। नहीं भूंजेगा। आवश्यकता है ना इसकी। बिल्कुल। अब भूंज हम भी रहे हैं। भूंज तो रहे हो। और हम कहाँ भूंज रहे हैं? हमारी खोपड़ी में। तो पूरी सामग्री तो वहीं दिखाई। अरे हट, बाचाल कहीं का। देखो
देखो कितना बिगड़ैल लड़का है। हमारी जटाओं को जो हमने तपस्या से संचित कर रखा है, जी। इसको ये सामग्री बता रहा है। पूरी सामग्री हैं? और हमें लगता है मजे का फुहारा भून सकते अरे हैं। है? अच्छा, ये क्या है आपकी साधन सामग्री? जटाओं को कहा, जटाएं हैं आपकी, तपस्या है। और क्या? तो एक काम और बन गया क्या बन गया? कि सारी सामग्री हो, ये जटाएं, ये तपस्या, तपस्या एक अग्नि है। तपस्या क्या है? एक अग्नि है। और जब तपस्या अग्नि है तो सारे साधन हुआरा भूंजने के लिए हो, सब कुछ उपस्थित हो, लेकिन अगर आगे है ना हो, हाँ तो सुहा नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी तो क्या भूंजेगा? नहीं बोले। अब सब चकाचक है, अब सारी सारी व्यवस्था है। बहु धनवी तोरी लड़काई कबहुना असरिस कीन गोसाई। महाराज महिराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइया तोड़ी थी। जब बहुत तोड़ी थी तब बहुत क्रोध नहीं था। आज बहुत नहीं, एक टूटा है, लेकिन क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, तो कही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात, प्रातः स्मरणी, महामना, श्रद्धे, आदरणी, महामहोपाध्याय, परिव्राजकाचार्य। शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। स्तुत्व वरेन हम जानना चाहते हैं, यही धन पर ममता। रुको रुको रुको, ये चुटकी का है बजा रहे हो? इतना हल्का माने हो, चुटकी बजा के प्रश्न पूछोगे? अच्छा, देखो, इतनी बातें रखी तो और बातों पे ध्यान नहीं, ये चुटकी परेशान कर रही है कि ये क्यों बजा रहे हो तुम? भाई शास्त्र का उत्तर शास्त्र से होगा, तुम चुटकी बजा के प्रश्न पूछोगे? अब आपके पास जब चुटकी का उत्तर नहीं है तो शास्त्र तो बहुत, अरे है, देखो शास्त्र तो बहुत दूर है। और कह रहे हैं चुटकी बजा करके इतना हल्के में लिए हो। और अरे क्या? ना महाराज, मैंने चुटकी बजाई है तो आपको बहुत भारी माना है, बहुत बड़ा माना है। कितना विचित्र लड़का, चुटकी बजा के कैसे भारी तुमने मान लिया? सब विचित्रताएं आपको मिलेगी। बताओ कैसे तुमने भारी हमने माना? अगर चुटकी बजाई है तो आपको बहुत वजनदार माना। कैसे? ऐसे जैसे? जैसे संसार का व्यक्ति किसी काम को बड़ी कठिनाई से कर पाता हो। ठीक है, कोई काम संसार के व्यक्ति को सौंपा जाए तो जिस काम को संसार का व्यक्ति बड़ी कठिनता से कर पाता है, बड़ी दुरूहता से कर पाता है। अरे वाह, पढ़ा लिखा बालक। क्या ऐसे हल्के में लिए होगा? हल्के में तो नहीं लिए। तो जिस काम को संसार का व्यक्ति कठिनता से कर पाता हो, वही काम अगर परशुराम जी को सौंप दिया जाए तो कठिनाई से थोड़ा करते हो। देखो, कठिन को भी चुटकी बजा के कर देते हो। ईमानदारी से बताओ, जो व्यक्ति कठिन काम को चुटकी बजा के कर, लोग कहते हैं अरे ये काम तो हम चुटकी बजा बड़े बड़े कठिन को बड़ी सरलता से कर देते हो। तो जो काम कठिनाई वाला चुटकी बजा के जो व्यक्ति कर दे, वो हल्का होगा कि भारी होगा? भारी होगा ना। अब वैसो हमें लगता है कि समाज में आपसे ज्यादा भारी तो कोई है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने भारी माना है आपको, वजन इसलिए चुटकी बजाई, इसलिए माना। चलो कोई बात। अच्छा, प्रशंसा बड़े बड़े लोगों की समाधि तोड़वा देती है। जैसे हमने कहा कि इसलिए, तो बोले इसलिए माना। और एक कारण है। अच्छा, और दूसरा क्या कारण है? चुटकी बजाने का एक कारण और ये है कि हमने सोचा कि ब्राह्मण देवता हो, वो तो है, महिराज हो, ठीक है, भूषुर हो, तो बने बनाए हैं। तो जब हमने सोचा कि ब्राह्मण देवता हो तो ब्राह्मण देवता को चुटकी ज्यादा अच्छी लगती है, तो हमको प्रयोग। अरे हाँ, बाचाल कहीं का, हमको देखो ये चुटकी वाला ब्राह्मण समझे। एक तपस्वी की तपश्चर्या में तपाक सा तड़ाक सा तमाचा जड़ने वाले अयोध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुमने अपने दुस्साहस की परिकल्पना भी नहीं की होगी कि तेरे दुस्साहस का परिणाम कितना दुष्प्रभावी और दुष्भयंकर होगा। आइए, सभा का स्वरूप अच्छा लगा है और छन के लोग बैठे हैं जो सुनने के लिए परिपक्व ये हैं। सब हंस बैठे, हाँ, और जो अधिकारी हैं, हंस। हाँ, अधिकारी लोग बैठे हैं, सबको थोड़ा ही सत्संग प्राप्त होता है, सबको नहीं प्राप्त हो सकता। आरत अधिकारी जहां पावा। वही, आइए, एक बात लक्ष्मण ने कही कि बोले तपस्या अग्नि है, लेकिन मेरा ध्यान जिस समय तपश्चर्या की ओर गया तो तपस्या तो हमारी शक्ति है, क्योंकि तप बल विप्र, तप बल है, तप बल है, क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा और तिनके कोप न को रखवाला। तो ये बल है। लक्ष्मण की कुछ बातें आई हैं,
हमने इनको ध्यान से सुना और यहां बैठे हुए एक व्यक्ति ने ध्यान से सुना होगा। लक्ष्मण ने कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं, क्योंकि विस्तार न हो और सीधा सीधा प्रयोग हो जाए, समय भी निश्चित है क्योंकि सुबह क्रम दूसरा है और लोगों को आनंद भी पूरा मिल जाए, इसलिए मैं सीमा को बांधते हुए केवल बिंदु पर चर्चा कर रहा हूं। 4 तरह के लोगों में बोले पहला है विज्ञ। विज्ञ कौन है? जो विशेष जानकार हो। अज्ञ, जो अल्पम जानाति ही अज्ञ, अल्पज्ञ। और चौथा बताया प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु, हाँ, उच्चारण स्थान तुम्हारा ठीक है, इसके लिए तो मैं साधुवाद। बोले जिसके ये न माने अंधरा, इनका कहे का भाव अंधा, कह रहा था कहां आओ। बोले अगर ये विज्ञ होते, अज्ञ होते, अल्पज्ञ होते तो भैया की भाषा समझ जाते, लेकिन न ये विज्ञ है, न ये अज्ञ है, न ये अल्पज्ञ है। तो बोले कहाँ है, फिर वो आए कहाँ हो। सिद्ध कर रहा है कि परशुराम माने अंधा। इनके भैया ने कहा था नाथ संबुधन भंजन हारा, ओ हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। देखिए हम क्यों नहीं जान पाए, इसमें भी दोष तुम्हारी भैया की वाणी का है। कह रहा है हुई है क्यों, अगर ये क्यों न लगाया होता तो संभवतः हमने भी तुम्हारे भैया से सुनहु राम जय ही न लगाया होता, क्योंकि ये क्यों अनिश्चयवाची सर्वनाम है, इसने हमको उस मार्ग और गंतव्य से भटका दिया, इसलिए हम दूसरी जगह उस धनुष तोड़ने वाले को ढूंढने लगे। विचार करिए। बोले परशुराम माने प्रज्ञा चक्षु। तो चलो अच्छा, अगर हमारी ये 2 नेत्र नहीं भी है तो राजकुमार लक्ष्मण हमारी तुम्हारी लड़ाई शास्त्र की है, और शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण के अगर 2 ये नेत्र ना भी हो तो भी ब्राह्मण का काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के 2 नेत्र और होते हैं। कौन कौन से? तो बोले श्रुति, पुराणौ उभौ नेत्रहु ब्राह्मण नाम पर कीर्तिता। कि हमारी और तुम्हारी लड़ाई शास्त्र की है, तो एक शास्त्र में कहा गया है कि श्रुति माने वेद, एक नेत्र ब्राह्मण का वेद है और दूसरा नेत्र ब्राह्मण का पुराण है। श्रुति पुराणौ उभौ नेत्रौ ब्राह्मण नाम पर कीर्तिता। अगर हमारे ये 2 नेत्र नहीं भी हैं तो संसार में क्या हो रहा है इसका दर्शन हम जो है वेद और पुराण रूपी नेत्रों से भी कर सकते, इसलिए हम प्रज्ञा चक्षु भी हैं तो भी काम चलेगा। आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसे महात्मा है जो जिनके दोनों नहीं है चित्रकूट में, और सब पूरा कंठस्थ है, तो उनके वेद और पुराण रूपी नेत्र ही हैं। तो विचार करिए राजकुमार, संसार का दर्शन हम वेद और पुराण रूपी नेत्र से भी कर सकते हैं। तुमने कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु ना शरीश कीन गोसाई, तो जो तुमने बहुत सी तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन होगा, लेकिन आज जो टूटा है ये मनोरंजन विषय का युद्ध नहीं है, ये तो हमारी श्रद्धा का विषय है, ये हमारे विश्वास का विषय है, ये हमारी आस्था का विषय है। इसलिए है राजा के छोकरे बोलत तो ही न संभारी, संभाल कर नहीं बोलता है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, अब आपने कुछ बातें रखी, जरा थोड़ा थोड़ा उनको देखे ले रहे हैं। हमने कहा था कि 4 तरह के व्यक्ति होते हैं, विज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ और प्रज्ञा चक्षु। तो श्रीमान जी ने कहा कि लक्ष्मण अगर हम प्रज्ञा चक्षु भी है तो हमारा काम चलेगा। क्यों चलेगा? तो आपने एक शास्त्र का आधा श्लोक पढ़ा। कितना पढ़ा? सुक्ति पढ़ी नहीं, आधा श्लोक पढ़ा। सुक्ति का एक ही पक्ष होता पूरा है। श्लोक है तो श्लोक पूरा पढ़ना चाहिए, आधे की क्या जरूरत है? अपने मन से सुक्ति बना ले उसको। सुक्ति इतने जरण को कहते हैं। बात तो समझो, हम कई कह रहे हैं। अगर श्लोक पूरा लिखा है
तो हम आधा उसको सूक्ति बना करके क्यों पढ़े? इसका मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी है, बेईमानी है कि नहीं है? आधा क्यों पढ़ रहे हो, उसको सूक्ति क्यों बना रहे हो? अगर श्लोक पूरा लिखा हुआ है तो पूरा पढ़ना चाहिए, आधे की क्या जरूरत है? पढ़ा क्या इन्होंने? अच्छा, जानते हो कहाँ का श्लोक है? ऐसे पकड़ लेते। बताओ कहाँ का श्लोक अगर है? बता दिया तो क्या करोगे? मानेंगे कि पढ़े लिखे हो? मैं ये कहा कि अगर लक्ष्मण तुमने बता दिया हाँ। तो सभा छोड़ के भाग अरे जाओ। अच्छा, काहे को भाग जाएंगे सभा छोड़ के? अब जब मैं ये बता रहा हूँ कि आधा श्लोक पढ़ रहे हो, अच्छा, कहाँ का है? हम भी तो ये जाने। अग्नि पुराण का है। ठीक का, इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद है, अब उठो, साधुवाद कान है। कान पकड़ो। कान पकड़ो। अग्नि पुराण का है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है ना? अच्छा, पूरा करो इसको अगर जानते हो। आपने पढ़ा श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, एक का नाम है श्रुति, श्रुति माने वेद, और दूसरे का नाम है पुराण। श्रुति पुराण उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता, दो नेत्र हैं, और दो में से, वेद और पुराण में से, दो में से, अब मैं पूरा कर रहा हूं उसको, दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है तो एकेन पिकला काड़ा काणा काना काना। काना। अगर वेद और पुराण दो में से ब्राह्मण एक को नहीं जानता है तो एकेन पिकला काणा, एक को न जाने तो ब्राह्मण काना है, और अगर ब्राह्मण दोनों को नहीं जानता तो द्वाभ्याम इतिरता। दोनों को न जाने तो ब्राह्मण अंधा है। वेद और पुराण में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है तो ब्राह्मण काना है, और अगर दोनों को नहीं जानता है तो ब्राह्मण अंधा है। आपने जिनकी चर्चा की है वो पूछते नहीं है, दुनिया उनसे पूछने जाती है। संसार के सारे समाधान वहां मिलते हैं जिनकी चर्चा की है, क्योंकि उनके पास ये नेत्र हैं। और देखो जरा, इसके और थोड़ा आगे चलो, अग्नि पुराण में जहां लिखा है उभौ नेत्रौ ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता एकेन विकला काणा द्वाभ्याम अंध इतिरता। फिर पूछा गया कि कौन कौन कहां कहां से देखता है, किसके किसके कौन कौन नेत्र हैं, कौन कहां से देखता है? तो फिर शास्त्र ने कहा कि गंधेन गावा पश्यन्ति। गावा पश्यन्ति। वाह, गंधेन, अब तो मालूम हो गया कि नहीं पढ़ाई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गंधेन गावा पश्यन्ति, गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए तो गंधेन गावा पश्यन्ति, गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, जान लेती है और देख लेती है। और ब्राह्मण के आंखों में पट्टी बंधी हो तो वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा, ब्राह्मण के आंख में पट्टी भी बंधी हो तो ब्राह्मण वेद के नेत्रों से देख लेता है। और आपके नेत्रों में पट्टी बंधी होती, आपके अगर ये नेत्र होते, आंखों में पट्टी भी बंधी होती, तो फिर धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए था, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वेदो पश्यन्ति ब्राह्मणा, सीधा सीधा है, इन नेत्रों से ब्राह्मण देख लेता है, फिर किसी से पूछने और जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखो क्या कह रहा है कि अगर ये नेत्र होते तो तुमको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचार करिए जरा, विचार करिए, क्या तुमने तो हमारे नेत्रों पर ही प्रश्न उठा दिया, यानी कि अब परशुराम के पास वेद और पुराण रूपी नेत्र नहीं है। तुम्हारे कहने का भाव ये हो गया, अगर हमारे ये नेत्र न